सो हेलो लर्नर्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था अबाउट द ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसमें भी हमने कुछ चीजें देखी थी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस टाइम के लिए कुछ लॉस भी डिसाइडेड करेंगे, जो कि ये हमारे डच साइंटिस्ट विलीबॉर्ड स्नेल्स थे। इन्होंने हमें लॉस के बारे में बताया था, और जो सेकंड लॉ है इन्हीं के नाम से फेमस है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ में क्या था हमारा, कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बोलने का मतलब क्या बच्चा, देखो कि जो हमारी यहाँ पे क्या होगी, ये हमने देखा था, ये दो मीडियम को अलग करने वाली लाइन, मतलब यहाँ कहीं दूसरा एक मीडियम है, मान लो ये वाटर है, एक मीडियम हमारा क्या है वाटर, एक मीडियम हमारा क्या है एयर। सही है। सो द इंसिडेंट रे ये, ठीक है, नॉर्मल ये आपका, एंड द रिफ्रैक्टेड रे ये वाली रे, ये तीनों की तीनों सेम पॉइंट पे इंसिडेंट होती हैं एट द प्लेन इंसिडेंस प्लेन। जो भी हमारा इंसिडेंट पॉइंट एट द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। ठीक है, बेसिक लॉ है ये, हमारा मिरर में भी ये लॉ अप्लाई होता था। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंस I to the sine of angle of refraction to the R it's constant for a pair of given media। बोलने का मतलब क्या है कि जो यहां पे आएगा एंगल ऑफ I, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इनका साइन एंगल, साइन ऑफ I और साइन ऑफ R जो होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए। क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए। इसी लॉ को बोला गया स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी लॉ का नाम भी क्या है, स्नेल्स लॉ, जो कि डच साइंटिस्ट हमारे, ये रहे प्यारे साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट विलीबॉर्ड स्नेल्स के नाम पे रखा गया था। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको देख सकते हैं, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, दैट रिप्रेजेंट्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये म्यू, ये जो साइन है ये ग्रीक लेटर है, इसका नाम है म्यू। ठीक है, ये ग्रीक लेटर जिसका नाम है म्यू, और इसका अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, इसके बारे में समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज जस्ट अ पैरामीटर जो हमें बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा, कितनी कम, कितनी स्लो हुई जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, या दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में दोबारा वापस आई तो स्पीड बढ़ी घटी, क्या हुआ, ये सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू लेटर, इट इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ द आई इन फर्स्ट मीडियम अपॉन साइन एंगल ऑफ द आर इन सेकेंड मीडियम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 2 and 1 से। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, कि सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम क्या था, सेकंड मीडियम क्या था, उसके रिस्पेक्ट में। इतनी बात आप समझे होंगे, आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी, और आई होप आप पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज इसको भी पढ़े। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ और डीपली पढ़ेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और चीजें आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।